से होकर जाती है और शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जिन्होंने बारिश से पहले इस गड्ढे पर अपनी नज़रें इनायत नहीं की और आज हाल ये हो गया है कि ये डबरी बन गया है और तालाब भी आप कह सकते हैं। कई जन लड़का यहाँ गिरते, कई जन के कंप्लेन आते रहे थे, लेकिन कतेक जन के कर जिम्मेदारी कौन ले भैया। जैसे की बात बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी से मेयर है नीरज पाल जी और बीजेपी से विधायक है यहाँ से वैशाली के विधायक रिकेश सेन। तो दोनों एक ही पार्टी, मतलब दोनों पार्टी का काम ऐसे ही रहता है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई मतलब नहीं है। अगर शायद उन्हें मतलब होता तो ये रोड की तस्वीर कुछ और होती। और यहाँ पे भैया बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है, वो अपना 200-300 रुपए का पेट्रोल बचाने के लिए इसी रास्ते से लेकर के जाते हैं। इस तरह संघर्ष करके यहाँ से जाना पड़ता है। देखिए दीदी को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो सोचिए दिन भर में कितने लोग यहाँ से आवागमन करते हैं और सबको संघर्ष करना है। तो शर्मनाक की स्थिति है वार्ड नंबर 1 जुनवानी खमरिया में। मेयर साहब का पता नहीं है, विधायक जी आकर चले गए हैं, पार्षद इस दुनिया में नहीं रहे, वो यहाँ पे योगेश साहू थे स्वर्गीय। लेकिन शर्मनाक उनके लिए भी है जो वोट मांगे थे, जो चुनाव लड़े थे, वो आज यहाँ पे नहीं है। तो उन्हें सोचना चाहिए। जिन युवाओं को आप देख पा रहे हैं, ये कोई तालाब में नहीं बैठे हैं, कोई स्विमिंग पूल में नहीं बैठे हैं, ये रोड है, नगर निगम भिलाई की ये सड़क है। और 2 साल पहले लगभग 40-50 लाख खर्च करके इस रोड का निर्माण किया गया था और उसी रोड में ये युवा बैठे हुए हैं। बस फ़र्क इतना है कि स्विमिंग पूल की तरह साफ पानी नहीं है, लेकिन गड्ढा इतना है कि मेरा पैर भी अंदर घुस गया है। और उसी रोड में ये युवा बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ डिमांड ये कि भैया 2 साल के अंदर में ये रोड में इतने गड्ढे कैसे आ गए, भ्रष्टाचार कौन किया है और किस लिए किया है और कितना किया है, और ये गड्ढे अभी तक भरे क्यों नहीं गए। मुझे मालूम है कि हर बार हमें वीडियो बनाने पड़ते हैं, इस तरह के युवाओं को सामने आना पड़ता है, उसके बाद निगम के इंजीनियरों के कानों में जूं रेंगती है। पहले क्यों नहीं कर लेते भाई, सवाल यही है। बारिश से पहले इन सड़कों का मेंटेनेंस क्यों नहीं कर लेते। बड़ा अच्छा खासा तालाब बना दिए हैं, अच्छा खासा स्विमिंग पूल बना दिए हैं। वार्ड नंबर 1 जुनवानी मौजूद है, ये बताना भूल गया था मैं। और ठीक दीनदयाल जो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का हाउसिंग बोर्ड का जो सोसाइटी है, बिल्डिंग है, उसके ठीक सामने बैठे हुए हैं। और इस पार जुनवानी इलाका है, खमरिया गांव है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि देश की सबसे बड़ी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी होती है, शैक्षणिक संस्थान होती है, IIT भिलाई, इसी रूट से होकर जाती है। और शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जिन्होंने बारिश से पहले इस गड्ढे पर अपनी नज़रें इनायत नहीं की और आज हाल ये हो गया है कि ये डबरी बन गया है और तालाब भी आप कह सकते हैं। आज नहा धोनी है इसका ना भैया, नहा धो के एकदम बराबर हम सब जन यहाँ पे नहा धो करके उपस्थित हुए हैं। हाँ। और सभी यहाँ पे युवा वर्ग है, क्योंकि इन युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है। यहाँ घाट में आपका हार्दिक स्वागत। एकदम बिल्कुल भैया, ये मौत का स्पेलिंग गलत है में बिंदी आ गया, है में बिंदी नहीं आती है। बिल्कुल भैया, वो थोड़ा मौत के घाट में आपका स्वागत है। ये भावनाएं हैं भैया, लिखने में भली गलती हो सकती, बोलने में गलती हो सकती है, मात्रा त्रुटि हो सकती है, लेकिन भावनाओं में गलती नहीं हो सकती। यहाँ भैया गड्ढों में पानी नहीं भरा है, ये सिस्टम की नीयत भरी पड़ी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं भैया, ये मौत का घाट कोई मजाक से नाम नहीं दिए गए। ये मौत का घाट नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो आने जाने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति इस रोड से गुजर रहे हैं, जो झेल रहे हैं, इस वजह से रास्ते का नाम मौत का घाट देते हैं। क्योंकि मैं खुद अभी बैठा हूँ इस जगह पे, क्योंकि रिपोर्टिंग करना था, तो आप लोग के साथ आके करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये 2 साल पहले ही रोड बनी ना भैया? बिल्कुल, ये 2 साल पहले ये रोड बनी थी। 40 लाख लगभग आगे पीछे हो सकता है, 40 लाख से ये रोड का निर्माण हुआ था। और कोई भी अगर रोड का निर्माण होता है तो 5 साल तक में कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है कि इस रोड को बहाल करें। लेकिन आप देख सकते हैं भैया, बहाल तो दूर, यहाँ गड्ढे में पानी भरे पड़े। वाकई में तो भाई ठेकेदार के साथ मिली भगत है अधिकारियों की। अधिकारियों ने देखा नहीं और ठेकेदार को काम ना करना पड़े, इसीलिए नहीं देखा, क्योंकि मेंटेनेंस का कम से कम मुझे मालूम है 3 साल तक की गारंटी ठेकेदार की होती है। 3 साल तक वो जिम्मेदारी ले सकता है। और 2 साल पहले रोड बनी है, कम से कम 1 साल तो वारंटी पीरियड में होगी ये रोड। बिल्कुल भैया, यहाँ आप देख सकते हैं भैया, लगातार अभी नगर निगम के द्वारा फिलिंग का कार्यक्रम कराया जा रहा है। लेकिन वो जो फिलिंग का कार्यक्रम करा रहे हैं, वो 4 दीवारी के बैठ करके अंदर में कार्य करा रहे हैं। उन लोग दस्तावेजों के माध्यम से वहाँ पे विकास कार्य कर रहे हैं। लेकिन भैया यहाँ मौजूदा स्थिति में आप देख सकते हो, यहाँ पे लगातार जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? मेयर, विधायक? बिल्कुल भाई, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं जिनका ये क्षेत्र, वो थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले यहाँ आकर यहाँ के जो पार्षद थे भैया योगेश साहू, उनका निधन हो चुका है। यहाँ पे भैया क्षेत्रीय विधायक है हमारे रिकेश, इसीलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल भैया, जो हमारी जो मांग है उसको ये पहले आते हैं, जनता का भरोसा जीतते हैं। और यहाँ पे जो भैया हमारी जो मांगे उनको अपने जूतों की नोक पे रखने का काम कर रहे हैं लोग लगातार। भैया यहाँ के वार्ड वासियों के द्वारा में
लगातार आवेदन किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, उनसे मांगे की जा रही, उनके द्वारा मांगों के लिए बोला जा रहा है कि भैया मैं कर दूंगा करके, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ भैया जुमला दिया जा रहा है, जुमला। अच्छा, सबसे मज़े की बात बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी से मेयर है नीरज पाल जी और बीजेपी से विधायक है यहाँ से वैशाली के विधायक रिकेश सेन। तो दोनों एक ही पार्टी, मतलब दोनों पार्टी का काम ऐसे ही रहता है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई मतलब नहीं है। अगर शायद उन्हें मतलब होता तो ये रोड की तस्वीर कुछ और होती। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जो लोग पार्षद चुनाव लड़े थे, यहाँ के पार्षद वार्ड नंबर 1 योगेश साहू, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया पिछले दिनों। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि जो और भी लोग जो चुनाव लड़े थे वो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। राकेश धनखड़ कहाँ है यहाँ पे? और साहू जी कहाँ हैं? दूर तक नहीं है भैया, बिल्कुल। यहाँ भैया भूपेन्द्र साहू है, महेंद्र साहू है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल नहीं है, वो पार्षद भी रहे हैं। मतलब कम से कम आप लोग चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन जितने लोगों ने आप लोगों को वोट दिया था उनके लिए कम से कम इस रोड पर बैठ सकते हैं। भैया मैं करेक्शन करना चाहूँगा, पार्षद पति हैं, पार्षद नहीं है। हाँ। और भैया यहाँ पे आप देख सकते हो भैया लगातार कितने, हाँ मतलब गोड़ पिला के भैया यहाँ क्या है ना भैया, सौगात दी जा रही, बहुत अच्छी अच्छी सौगात दी जा रही, बड़े बड़े गड्ढों के द्वारा विधायक जी के द्वारा सौगात दी जा रही है। हमारे वार्ड में तालाबों में जलकुंभियों के द्वारा सौगात दी जा रही है। रात के अंधेरों में घना अंधेरा पसरा है, उसके द्वारा सौगात दी जा रही। भैया एक जगह अगर कोई व्यक्ति, मतलब एक कुछ समय पहले की बात बताना चाहूँगा, बैकुंठ धाम में उन्होंने वादा किया था कि मैं वहाँ पे सूर्यकुंड तालाब का निर्माण कराऊंगा, ठीक है, वैसी वादा उन्होंने यहाँ भी किया। और उस हाँ कसम खाया था, भी यहाँ भी आकर के उन्होंने वादा किया था। तो वो वादे की पूर्ति के लिए नगर निगम से उनको जब फंड नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी। तो क्या भैया एकाध और पैतृक संपत्ति अगर बेच सकते तो हमारे लिए भी क्या एक और पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकते हैं क्या, कि हमारे तालाब का निर्माण हो जाएगा। हम मतलब यहाँ विकास के लिए लायक नहीं है, या फिर हमारी धार्मिक संस्कृति उस परंपरा और वो सम्मान डिजर्व नहीं करती है क्या? ये भैया बहुत बड़ा बिल्कुल विधायक जी से कह रहा हूँ, क्योंकि वो भी अगर एक जगह पे यहाँ भेदभाव करने वाला क्यों काम करे, वहाँ अगर दे सकते हैं तो हमको क्यों नहीं दे सकते? उनके द्वारा लगातार हम लोग को यहाँ पे आश्वासन दिया। भैया वो क्या किए, उम्मीद जगाने का काम किए थे। यहाँ पे वार्ड भ्रमण वो जो चलाया था, उम्मीदों पे खरा भी उतरना चाहिए। भैया यहाँ पे सभी व्यक्तियों के भावनाओं के साथ में आहत करने का काम कर, भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने का काम वो कर रहे हैं विधायक जी हमारे। बड़ा तकलीफ है, बड़ा उससे है। दाई दीदी मन से तक उठा लेथन। दाई जय जोहार। वो हमारी समस्या है तुम्हारे वार्ड में कैसे हुई वो? कैसे का पार्षद मन तो ये नहीं करे, कैसे करेंगे हम मन है, गाँव वाले मन का करबो। पार्षद खड़ो नहीं है, सड़क में आ सकता न का कर सकले। ओ गोटियाओ मोला ज्यादा गोटियान गोटियाओ बहू आजुम दुकान की। हाँ भैया ये क्या है ना, मैं कम से कम 5 साल हो गए मेरे रहते हुए। लेकिन क्या है, ये जो रास्ता है ना यहाँ से लेकर वहाँ तक बेहाल है। भ्रष्टाचार का गजब एग्जाम्पल है। अगर किसी को भ्रष्टाचार पे रिसर्च करना हो, स्टडी करना हो, तो उन्हें जुनवानी खमरिया रोड भेज दिया जाए। 40 लाख की रोड 2 साल में कैसे बर्बाद होती है, कैसे तबाही होती है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। जी भैया, मैं यहाँ के मोर सौरभ पाटिल नाम है, मैं यहाँ के लोकल निवासी हूँ। भैया रोड है तो बन ही करके बहुत टाइम से सुना था, लेकिन नहीं बने। चल ठीक हो, जब भी बने, लेकिन शासन के नियम ये रहते कि बरसात से पहले जितना गड्ढा रहते वाला भरे जाते। लेकिन दूसर तरफ में होते सर, यहाँ काबर नहीं हो वार्ड 1 में का पार्षद नहीं है करके नहीं होते। तो चल ठीक है, पार्षद नहीं है, ओकर दुर्घटना हो गए, निर्धन हो गए, तो शासन के तो जिम्मेदारी बनते भैया कि चल कम से कम कुछ अच्छा नहीं तो कम से कम रोड सही रहे, कम से कम बरसात। यहाँ भैया आगे स्कूल है सरकारी आत्मानंद, हाँ IIT भी लाई है। कई जन लड़का यहाँ गिरते, कई जन के कंप्लेन आते रहे थे, लेकिन कतेक जन के करवे जिम्मेदारी कौन ले भैया? यहाँ एक ठोक लाइन है, बड़े बड़े बस बड़े बड़े ट्रक चलते, या बहुत मुश्किल है भैया यहाँ के लिए। अरे बाप रे, और बाइक आई था कैसे हुई? हाँ गड्ढा है वाकई में पूरा बीच में एकदम लड़के मन गिरा तो स्कूल जाते थे। वहाँ तो गिरते थे, मैं एक आध बार मैं ही गिरे हूँ। ओकर बात ना लेते यहाँ रहते थे, यहाँ जाते तो ये रोड में छोटा सा स्पेस है जिसमें लोग जाते हैं। देखिए वो भी कितना ही स्पेस है जाने आने के लिए। कोई किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस गड्ढे में आ सके, क्योंकि गड्ढा बहुत ज़्यादा है। बहुत देते भैया भिलाई नगर निगम ला, मतलब ऐसे नहीं है कि हमारे तरफ काम नहीं होते तो टैक्स नहीं देने करके बराबर हर साल हर कोई
टैक्स पे करते, लेकिन ऐसे सोचे जाते कि दूसर तरफ बहुत अच्छा विकास होते, मतलब रोड बने होला खन के पेयर ब्लॉक लगा देते, लेकिन इतनी रोड नहीं है, गड्ढा कम से कम हमारे रोड मत बना, कम से कम बराबर तो भर दे गड्ढल की कुछ बड़े दुर्घटना न हो सके। यहाँ भी यार नगर निगम के अधिकारी और विधायक जी मलाई खा रहे हैं, गुपचुप खा रहे हैं, और यहाँ की जनता ठोकर खा रही है। आप देख सकते हैं भैया लगातार मेयर की जिम्मेदारी, यार आप मेयर को कुछ नहीं बोल रहे हो। भैया मेयर की भी विधायक भी जिम्मेदार है, साथ साथ मेयर भी मेयर नीरज पाल आखिरी बार कब आया यहाँ पे? भाई यहाँ के महापौर को ने कोई जाना होगा? मैं जानता हूँ नीरज पाल सामान्य आखिरी बार के तो मुझे याद नहीं है, शायद नहीं है, पहली बार या लास्ट बार। मेयर की भी बनती है, मेयर का भी पता नहीं है। विधायक जी आके गए हैं, लेकिन वो उम्मीद जगा के गए हैं, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। एक चीज़ भैया, आपने मेयर साहब का जिक्र किया तो मैं बताना चाहता हूँ, सम्मानीय योगेश साहू जी जब पार्षद थे तब ये रोड का भूमि पूजन करने लास्ट टाइम मैं उनको देखा हूँ, उनके बाद नहीं। हाँ, एक चीज़ और, माननीय विधायक जी विधायक बनने के बाद लगभग 5 से 6 बार आ चुके हैं यहाँ, स्कूटी भी चलाए थे। सबसे पहले वार्ड चलो अभियान यहीं से स्टार्ट किए थे, खमरिया से, लेकिन पता नहीं उनको ये दिखता है कि नहीं। अब वही बात है भैया कि वार्ड नंबर 1 जरूर है, लेकिन 1 नंबर वाली बात कोई भी नहीं है, वाकई में जीरो है, जीरो है भैया। आप देख सकते हैं भैया, जितना भी विकास कार्य कराया जाता है वो पटरी पार में कराया जाता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे भैया एक गार्डन नहीं है। उसके बाद में अगर बोलोगे भैया चलने के लिए कोई जगह, जो फुटपाथ होता है हमारी माताओं बहनों के लिए अगर वॉक करना चाहे उनके लिए कोई जगह नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। विधायक जी आते हैं ऐसा साया पैसा देते हैं, बच्चे ले लेना क्रिकेट के लिए कुछ भी सामान जो किट विट लेना, लेकिन वैसे साया एक 8 ठोक क्रिकेट ग्राउंड कुछ भी अगर ग्राउंड वगैरह दे तो बहुत अच्छा होता भी हमारे लिए। एक चीज़ और भैया, मतलब हम देखते हैं कि दूसरे वार्डों में बहुत अच्छा काम होता है, आभार है उनका, लेकिन हमारे वार्ड में भी होना चाहिए। रोड नाली का कुछ समस्या, बहुत समस्या है, और बातें इतनी भैया कि खत्म नहीं होगी, मैं बोलते जाऊंगा लेकिन खत्म नहीं। यहाँ भैया अभी बरसात का समय है, कुछ समय बाद में यहाँ पे देखना कि मच्छर वगैरह पूरे बिना चाले हो जाएंगे। यहाँ नगर निगम के द्वारा में फॉग मशीन का भी इंतजाम नहीं किया गया। ये नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर भी सवाल खड़ा कर था। सवाल भैया मेरा कहने का मतलब ये पानी का निकासी हो जाएगा ना, है नहीं, तो ये क्या है, ये जाम नहीं होगा। पानी जमना ही काबर चाहिए, हाँ भी सवाल है ना। हाँ, तो पानी की निकासी, हाँ तो पानी की निकासी नहीं है भैया। तो शर्मनाक की स्थिति है वार्ड नंबर 1 जुनवानी खमरिया में। मेयर साहब का पता नहीं है, विधायक जी आकर चले गए हैं, पार्षद इस दुनिया में नहीं रहे, वो यहाँ पे योगेश साहू थे स्वर्गीय। लेकिन शर्मनाक उनके लिए भी है जो वोट मांगे थे, जो चुनाव लड़े थे, वो आज यहाँ पे नहीं है, तो उन्हें सोचना चाहिए। और शर्मनाक उन अधिकारियों के लिए भी है जिनकी जिम्मेदारी थी इस इलाके में मॉनिटरिंग करने की, जिनकी जिम्मेदारी थी यहाँ आकर सड़क नाली देखने की। जी, रात के समय जब यहाँ से गुजरेंगे ना, स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पर। अभी दिन के समय तो चलिए, नहीं, पर दिन के समय कैसे भी निकल जाएगा। अब रात के समय सोचिए, ये पानी है यहाँ पर, कई जन गिरते हैं यहाँ पर। सबसे पॉश इलाका है जुनवानी खमरिया। अगर ज़मीन का रेट देखोगे ना, सबसे ज़्यादा हाई रेट यही इलाके में है, इसी इलाके में है। और सबसे कमज़ोर अगर बात करें परफॉर्मेंस के मामलों में, चाहे विकास के मामलों में, चाहे मेंटेनेंस के मामलों में, ज़ीरो है भैया। और भी बताना चाहूँगा, यहाँ सामने में आत्मानंद स्कूल है भैया, आत्मानंद स्कूल के सामने में बहुत बड़े बड़े गड्ढे, और यहाँ पे भैया बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। माइल स्टोन के जो भी, और यहाँ पे बहुत सारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो अपना 200-300 रुपये का पेट्रोल बचाने के लिए इसी रास्ते से लेकर के जाते हैं। इस तरह संघर्ष करके यहाँ से जाना पड़ता है। देखिए दीदी को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो सोचिए दिन भर में कितने लोग यहाँ से आवागमन करते हैं, और सबको संघर्ष करना है। और वैसे भी संघर्ष तो जीवन में करना ही है सबको, तो भाई लोग भी संघर्ष कर ही रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि अगले 1-2 दिन में रोड का निर्माण ठीक ठाक हो जाए, मेंटेनेंस ठीक ठाक हो जाए, वरना शर्मनाक स्थिति है। वीडियो दिखाने के बावजूद, इनके इवेंट, इनके धरना प्रदर्शन करने के बावजूद अगर कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो ये प्रशासन पंगु है और ये सिस्टम लाचार है।